जय हिंद। आइए हम लोग अब फंडामेंटल राइट का मौलिक अधिकारों का अंतिम वीडियो, अंतिम क्लास, जिसमें हम लोग मौलिक अधिकारों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके कुछ आलोचना के बारे में जाना, ठीक है, कि किस प्रकार से या इसमें मौलिक अधिकारों में एक्सेसिव लिमिटेशंस दिए गए हैं, कुछ टर्म्स को अच्छे से डिफाइन नहीं किए गए हैं, ठीक है, या पर इसकी परमानेंसी नहीं है या परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सब हम सारे लिमिटेशंस या फिर मौलिक अधिकारों का आलोचना, उसका क्रिटिसिज्म को पढ़ा, ठीक है। अब हम इस अंतिम क्लास में, अंतिम वीडियो में हम इसके सिग्निफिकेंस, इसके इंपॉर्टेंस, इसके महत्व को जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। एक आम सिटीजन के तौर पे, एक इस देश के नागरिक होने के नाते आखिर मौलिक अधिकारों का महत्व कितना है, फंडामेंटल राइट का क्या इंपॉर्टेंस है फॉर आवर सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कल्चरल डेवलपमेंट, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक विकास में, ठीक है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार मौलिक है, फंडामेंटल है, बेसिक है, जो कि एक इंडिविजुअल को, एक सिटीजन के बहुयामी विकास में बहुत ही मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो उसमें पहला इसके सिग्निफिकेंस को है, वह कंस्टिट्यूट द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री। इस मौलिक अधिकार के जरिए, इस मौलिक अधिकार के थ्रू जो है भारत में बेडरॉक इन द सेंस डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो लोकतांत्रिक अवधारणा है, जो लोकतांत्रिक मूल्य, वैल्यूज हैं, उसे स्थापित करने का प्रयास करता है, उसे प्रतिपादित करने का प्रयास करता है एज अ बेड रॉक। तीन तरह के रॉक होते हैं ना, बेड रॉक होता है, उसके मतलब बेड रॉक मतलब सबसे नीचे वाला जो पत्थर वाला होता है, कठोर, ठीक है। फिर टॉप सॉइल होता है, मिड सॉइल होता है, खैर वो सब अलग चीज़ है, ज्योग्राफी का चीज़ है, वो कभी पढ़ेंगे। कंस्टिट्यूट द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री। इस देश में, इस राष्ट्र में, इस भारत भूमि में लोकतांत्रिक जो मूल्य है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर, फ्रीडम फाइटर या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे, जो एक लोकतंत्र की अवधारणा और कॉन्सेप्ट को स्वीकारा, उसको स्थापित करने में इस जो है मौलिक अधिकार का बहुत बड़ा योगदान है और इसका महत्व है, ठीक है। क्योंकि जितने भी मूल्य, वैल्यूज हैं, वो सारे के सारे इंश्राइंड है फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में, जैसे राइट टू लाइफ है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए, ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है मटेरियल एंड मोरल प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन। कोई भी एक देश में जब स्टेट अधिक पावरफुल हो जाती है तो एक सिटीजन का कोई उतना अधिक महत्व नहीं रहता, कहाँ स्टेट और कहाँ एक व्यक्ति अकेला। लेकिन यह मौलिक अधिकार देने के बाद उसके मटेरियल, उसके वस्तुओं की सुरक्षा और मोरल, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है मौलिक अधिकार के रूप में, कि चलो भाई सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट उतने तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन लो हम कुछ तुम्हें जो है कुछ बेसिक मौलिक अधिकार दे देते हैं जो कि कभी आपसे छीना नहीं जाएगा। अगर कोई छीनने का प्रयास करता है तो न्यायालय उसमें दखल देगी और इसे प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेगी। तो यही है मौलिक अधिकार, जिसमें कि मटेरियल एंड मोरल, ठीक है, का प्रोटेक्शन किया जाता है। तीसरा इसके महत्व है फॉर्मिडेबल बलवाक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। बलवाक मतलब होता है बांध, डैम जो होता है ना, बांध, वही है फॉर्मिडेबल बलवाक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, एक व्यक्ति का स्वतंत्रता को बांध के रूप में खड़े होकर अगर कोई सुरक्षा प्रदान करता है तो वह मौलिक अधिकार है। एक व्यक्ति एक स्टेट के सामने भी खड़ा हो सकता है सीना तान करके कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है और आप इससे हमसे छीन नहीं सकते, इसका आप वायलेशन नहीं कर सकते। And if the state try to breach our fundamental right, try to violate our fundamental right, in that case we can approach directly Supreme Court. तो यही कहा जाता है कि यह फॉर्मिडेबल बलवाक एक बांध की तरह खड़ा है।
ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ताकि एक व्यक्ति की भी स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। और यह महत्व है फंडामेंटल राइट का। आगे चौथा है इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करता है। सरकार के आर्बिट्रेरी, जो मनमाने तरीके से जो उसका रवैया है, काम करने का तरीका है, जैसे किसी को भी चाहे सरकार तो बंद करते नहीं, अगर बंद करती है तो उसमें भी कुछ डिटेंशन और डिटेन्यू के जो कुछ अधिकार होते हैं कि अगर बंद करती है तो 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, आपको वकील से मिलने का मौका दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि किस ग्राउंड पे, ठीक है, आपको गिरफ्तार किया गया, आपको किस बिहाफ पे कैद किया गया है। तो उस परिस्थिति में रूल ऑफ लॉ, जो लॉ है, जो रूल्स है, जो कोर्ट की प्रोसीड्यूर्स हैं, ठीक है, उसके तहत जो है आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। और जितना पनिशमेंट निर्धारित है संविधान में उतना ही दिया जाएगा। एक जुर्म के लिए एक बार ही पनिश किया जाएगा। तो ये क्या है? ये कानून का राज है। और अगर फंडामेंटल राइट नहीं होता तो सरकारें जो मन में आती वो करती। तो यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत के कारण ही रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो पाया है, कानून का राज। पांचवा में है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी, देखिए बहुत सारे माइनॉरिटीज हैं हमारे इस राष्ट्र में, इस देश में। विश्व की हर एक धर्म जो है यहाँ मनाया जाता है। और सिर्फ धार्मिक माइनॉरिटीज नहीं, बल्कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो गया, कोई ट्राइबल सेक्शन, ट्राइबल में बहुत सारे छोटे बड़े जो है जाति, कह सकते हैं जनजातीय समूह है, उसकी भी रक्षा इस मौलिक अधिकारों के तहत की गई है। ठीक है, तो माइनॉरिटीज की रक्षा के लिए यह मौलिक अधिकार बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस इसका है और इम्पोर्टेंस है। छठा में है स्ट्रेंथन द सेक्युलर फैब्रिक। और जो पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता की जो फैब्रिक है, जो धागा है, जो पूरे के पूरे कह सकते हैं कि डिफरेंट रिलीजन होने के बावजूद भी हम एकता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं, उस फैब्रिक को मौलिक अधिकार और पुष्टक प्रदान करता है और शक्ति देता है। ठीक है, तो सेकुलर फैब्रिक को भी सुदृढ़ करने में इस मौलिक अधिकारों का बहुत योगदान है। आगे है चेक द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने पहले ही बताया कि सरकार अगर कोई आर्बिट्रेरी मैनर में कोई कार्य करना चाहती है, जैसे इंदिरा गांधी की तरह इमरजेंसी लगा सबको बंद कर दो अपोजिशन वाले, या फिर जो उसकी आलोचना करते हैं उसको बंद कर दो, प्रेस पे जो है सेंसर लगा दो, तो वो जो है चेक करती है। चेक करने का प्रयास मतलब है कोई व्यक्ति अगर मनमाने रवैया अपनाना चाहे तो उस पर यह स्टिक लेके खड़ा हो जाती है कि भाई आप मनमाना नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक सिटीजन का एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसके आप खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वही उसके एब्सोल्यूटनेस के, उसके आर्बिट्रेरी मैनर में जो मन में आया कर रहा है, उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है यह मौलिक अधिकार। आठवां इसके सिग्निफिकेंस है कि सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है। मतलब सामाजिक समानता, जो राइट टू इक्वालिटी में हम लोगों ने पढ़ाई है, क्या है? एक सामाजिक समानता कि समाज में सब लोग एक बराबर है, एक समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ चाहे जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, रीजन, रिलीजन, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रीजन, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, किसी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, कास्ट एंड, कह सकते हैं कि किसी प्रकार से समाज के सभी लोगों को एक समान, एक दृष्टिकोण से राइट टू अपॉर्चुनिटी के तहत, राइट टू इक्वलिटी के तहत कोई अगर अवसर दिया जाएगा, गवर्नमेंट की वैकेंसी निकाली जाएगी, तो सब में उसमें सब लोग समान होंगे। सरकार किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, सोशल जस्टिस और सोशल इक्वलिटी स्थापित करने का, सामाजिक न्याय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आगे इंश्योर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। डिग्निटी इज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, एक व्यक्ति की गरिमा भी स्टेट के लिए महत्वपूर्ण है, और इसी के लिए संविधान ने प्रावधान किया है कि एक इंडिविजुअल ही क्यों ना हो, उसकी गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। कहा जाता है ना कि भाई अगर तुम अपनी जमीर बेचकर जिए तो क्या जिए, मतलब एक ही दिन जिए लेकिन आप गरिमापूर्ण जीवन जिए। ठीक है, अगर आपने डिग्निटी खो दिया तो लाइफ इज वर्थलेस, यूजलेस। उस लाइफ का क्या महत्व जिसका कोई गरिमा ना हो, जिसका कोई सम्मान ना हो।
तो आपको मौलिक अधिकारों के तहत सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलता है और यह एक मौलिक अधिकार है। आगे है फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस मौलिक अधिकार के जरिए लोगों को राजनीतिक, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने का कार्य करती है। मतलब उसमें लोग पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें इस मौलिक अधिकारों के जरिए। तो ये सिग्निफिकेंस है मौलिक अधिकारों का, यह महत्व है किस प्रकार से व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्मान के साथ जीना, मोरल मटेरियल को कह सकते हैं सुरक्षा, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज स्थापित करना, और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो कह सकते हैं व्यवस्था है, सिस्टम है, मूल्य है, वैल्यूज है, उसकी सुरक्षा प्रदान किया जाता है इस मौलिक अधिकारों के जरिए। तो यह सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट्स का और मौलिक अधिकार का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम मौलिक अधिकार का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद बहुत सारे अभी फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी है, प्राइम मिनिस्टर के पावर, प्रेसिडेंट के पावर, सारे चैप्टर हम धीरे धीरे कंक्लूड करेंगे और फिनिश करेंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू। And if you're the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.